हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि जेई मेंस 12 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, मीन्स अल्फा एक रियल नंबर है। ठीक है, and the three vectors a bar equal to alpha into I cap plus j cap plus 3 into k cap, and b bar is equal to 2 into I cap plus j cap minus alpha into k cap, and c bar equal to alpha into I cap minus 2j cap plus 3k cap। ठीक है, मतलब हमें एक तो अल्फा जो दिया हुआ है, अल्फा का एक रियल नंबर है और साथ में तीन वैक्टर्स गिवन है, ए बार बी बार एंड सी बार। ठीक है, देन दिस सेट एस इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट कि ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर इज। ठीक है, तो हमसे यहां से क्या पूछ रहा है कि अगर वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर होते हैं तो अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू का सेट बताओ, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एस से। मतलब जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी उसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट एस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, गिवन हमें ये है कि अल्फा बिलोंग्स टू आर है। अल्फा बिलोंग्स टू आर मतलब अल्फा इज अ रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, अल्फा इज अ रियल नंबर, ये हमें बोल रहा है रियल नंबर। अल्फा क्या एक रियल नंबर है। साथ में हमसे बोल रहे हैं कि ए बार बी बार और सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ए बार बी बार सी बार अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। मतलब ए बार बी बार सी बार, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एट इज इक्वल टू जीरो। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को यूज करके हम अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब ए बार बी बार सी बार इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो हम वेक्टर्स लिख लेते हैं जो गिवन है हमें। ए बार इक्वल टू गिवन है अल्फा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, एंड बी बार इक्वल टू गिवन है 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस अल्फा इंटू के कैप, एंड सी बार इक्वल टू गिवन है अल्फा इंटू आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप। अब उनको गिवन है यहाँ पे कि भाई वेक्टर ए बार बी बार सी बार, इन तीनों का जो ये तीनों वेक्टर्स पहली बात तो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम जो वेक्टर ए बार लिखा हुआ उसमें आई जे और के कोफिशिएंट लिखते हैं, अल्फा 1 और ये 3। ठीक है, सिमिलरली बी के लिखूंगा 2 1 माइनस अल्फा, और फिर सी का लिखूंगा अल्फा माइनस 2 3। ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इट इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको अलोंग दी फर्स्ट रो एक्सपांड करते हैं। तो ये हुआ अल्फा, अल्फा है ना, अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो 4 एंट्रीज बचेगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3 और ये माइनस साइन लगाया, एंड 2 इंटू अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ये कितना 2 अल्फा। ठीक है, फिर बीच में क्या साइन होता है, माइनस। ओके, ये माइनस वन लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया माइनस, और ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। तो एंट्रीज क्या बच रही, 2 माइनस अल्फा अल्फा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से तो 2 3 हो जाएगा 6, फिर माइनस साइन लगाया, और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ पे। फिर लास्ट में हमारे पास प्लस 3 है। ओके, और 3 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। तो एंट्रीज क्या बच रही, 2 1 अल्फा माइनस 2। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4, 2 2 जा 4 विथ माइनस साइन, फिर माइनस लगाया और अल्फा इंटू 1 अल्फा। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर। ओके, ये हो गया माइनस 1, और ये हो गया 6, माइनस और माइनस प्लस तो प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 जो हो जाएगा 12 विथ माइनस साइन, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 3 अल्फा विथ माइनस साइन, इट इज इक्वल टू जीरो। राइट है, अब ये हो गया आपका 3 अल्फा से माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 6 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस 12 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, लो माइनस ऑफ 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एंड ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारे पास से, और ये हो गया आपका कितना, माइनस ऑफ 18, एंड इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम -3 से डिवाइड कर देते हैं
तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है। तो यहां से आएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 6, ठीक है, मतलब हो जाएगा अल्फा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 6, ठीक है। और ये जो होती है अल्फा इक्वल टू अंडर रूट माइनस ऑफ 6, ये क्या होती है, एक इमेजनरी नंबर है, ये आपका इमेजनरी नंबर है आपका, ठीक है, इमेजनरी नंबर। जबकि हमें बोला गया था कि अल्फा क्या है आपका, अल्फा इज अ रियल नंबर है, अल्फा क्या है आपका, इज अ रियल नंबर। इसका मतलब ये बोलना चाहिए यहाँ पे कि अल्फा की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ये होगा आपका कि अल्फा की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब जो सेट एस होगा ना वो क्या होगा आपका, एक एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यही आंसर है, ऑप्शन में गिवन होगा एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ पे अल्फा की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि जेईई मेंस 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, एंड बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी बार बी अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड ए डॉट सी इक्वल टू 4, देन मॉडुलस ऑफ सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो गिवन में लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है, ओके। फर्स्ट हमें गिवन है कि ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, ओके। देन बी बार इज इक्वल टू गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सी बार एक ऐसा वेक्टर है कि ए क्रॉस सी प्लस बी जब भी हम करेंगे तो एक 0 वेक्टर मिलेगा। तो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस सी प्लस बी बार इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड साथ में एक और कंडीशन गिवन है कि ए डॉट सी जब भी करूंगा तो इट इज इक्वल टू 4 आएगा। तो इन चार कंडीशंस को यूज करके, इन चार गिवन क्वांटिटीज को यूज करके हमें मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि हमें ए और बी बार गिवन है, सी कंप्लीटली अननोन है, ओके। तो अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, मैं यहां से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूं, देखो कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस सी प्लस बी, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूं कि ए के साथ क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, मतलब ए बार के साथ यहां भी करूंगा और यहां भी, दोनों साइड पे हमने ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है। अब क्यों किया है अभी हम देखते हैं, ठीक है। पहले तो इसको अंदर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार क्रॉस ए क्रॉस सी, राइट है, प्लस हो जाएगा आपका ए बार क्रॉस बी बार, और ये तो 0 ही होना है क्योंकि 0 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो 0 ही आएगा, ओके। तो 0 वेक्टर है ये, सपोज ये। अब देखो जब मैंने इसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मुझे कौन सी क्वांटिटी मिल रही है यहाँ पे, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वेक्टर ए भी और वेक्टर बी भी गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात यहाँ पे हमें ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसका, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये भी वही है, सेम है। तो इट इज इक्वल टू होता है ए डॉट सी इंटू सिंपल बी, फिर बीच में माइनस साइन होगा, फिर हो जाएगा ए डॉट बी इंटू सी, सिंपल सी होगा आपका, राइट। ये होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ए डॉट सी, ऐसे करते हैं। तो ये हो गया आपका ए डॉट सी, ठीक है, और इंटू में फिर मैं लगाऊंगा ये वाला ए वेक्टर, बीच में माइनस साइन, फिर ए डॉट ए करा जाएगा। तो ये हो गया ए डॉट ए, और इंटू हो जाएगा आपका सी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी एज इट इज, एंड इट इज इक्वल टू नल वेक्टर, राइट है। अब ध्यान से देखो आप, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस ए क्रॉस बी की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं क्योंकि हमें वेक्टर ए भी गिवन है और वेक्टर बी भी। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू, हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से, आई जे के। अब मैं ए वेक्टर जो लिखा उसमें आई जे और के कोफिशिएंट लिखूंगा, तो आई का 1 है, जे का -1 है, और के मिसिंग है तो मैं 0 लिख दूंगा, ओके। सिमिलरली बी का लिखूंगा तो बी में तो 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे आई जे और के सभी कोफिशिएंट 1 1 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलोंग दी फर्स्ट रो। तो ये लिखा मैंने आई कैप, ठीक है। आई कैप किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो हमारे पास 4 एंट्रीज ये वाली बच रही हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन होता है फॉर्मूले का, 1 इंटू 0 0, ठीक है। फिर हो गया आपका माइनस ऑफ जे, और आपका ये जो जे होता है वो किस जे को, ये जो माइनस साइन है
ये एक्चुअली फॉर्मूले का माइनस साइन होता है, ठीक है। अब ये जे किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, तो हमारे पास एंट्रीज क्या बचेंगे 1 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ से 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, और 1 इंटू 0 0, फिर हो जाएगा मेरे पास प्लस के कैप, और के कैप बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो ये एंट्रीज बच रही है। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 इंटू 1 फिर माइनस साइन, और ये 1 इंटू 1 करूंगा लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -1 और ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो -1 -0 है तो सिंपल -1 बचेगा, तो ये जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, और यहाँ पे आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल माइनस जे ही रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, और 2 इंटू के प्लस 2 के कैप, तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी तो आ चुका है मेरे पास, और ए डॉट ए निकालने के लिए मैं वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ यहीं पे, तो ये हो गया आपका आई कैप माइनस ऑफ जे कैप डॉट आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, तो ये हो जाएगा आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 1 आएगा, और जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो गया मेरे पास 2, ओके। तो ए डॉट ए पे आ चुका है, और ए डॉट सी इक्वल टू 4 गिवन है मेरे पास, तो ये लिख दिया मैंने ए डॉट सी इक्वल टू 4, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पुट करता हूँ, और ए डॉट ए को यहाँ पुट करता हूँ, और ए डॉट सी को मैं यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। तो 4 रखूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए बार माइनस ऑफ, ठीक है। और ए डॉट ए 2 है तो 2 यहाँ पुट करूंगा तो ये जाएगा 2c बार, एंड ए क्रॉस बी ये लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस आई कैप माइनस और जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू हो गया 0, ओके। अब यहाँ पे ए वेक्टर भी पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू दी है आई कैप माइनस जे कैप, माइनस ऑफ 2c माइनस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के बार 2 के कैप इक्वल टू 0, राइट है। अब एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 4 इंटू आई कैप माइनस 4 इंटू जे कैप, और इस 2c को उधर शिफ्ट करेंगे बाद में हम, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज उसको लिख लेते हैं, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस हो जाएगा 2 के कैप इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू सी बार, ओके। तो ये 4 इंटू आई कैप हो गया, और ये आई कैप है तो कितना हो जाएगा, ये 3 इन आई कैप, एंड 4 और -1 तो जाएगा माइनस ऑफ 5 जे कैप, और प्लस हो जाएगा 2 के कैप इक्वल टू हो जाएगा 2c बार, ठीक है। अब हम दोनों साइड पे क्या लिखते हैं, मॉड लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या था, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, तो इसका मॉड लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट है ना, मॉड में ऐसे होते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और मॉडुलस ऑफ सी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 25, देखो 5, और ये हो जाएगा आपका कितना 14 है ना, 14 और 4 हो जाएगा आपका 18 मतलब 38 है ये 38, दिस इज 38 अंडर रूट ऑफ 38 इक्वल टू जाएगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ सी। अब हम स्क्वायरिंग वो सेट करते हैं, क्योंकि मुझे निकालना क्या, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये जाएगा 38 इज इक्वल टू 4 और मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो ये जाएगा 19, इस और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 19/2 इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। और यही हमें कैलकुलेट करना था, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, जो कि जेईई मेंस 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, बी बार इक्वल टू दिया हुआ है b1 इंटू आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस √2 के कैप, ठीक है। एंड सी बार इक्वल टू गिवन है 5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, बी 3 वैक्टर्स, ठीक है। ये हमें दिए हुए हैं, हमें मतलब ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप गिवन है, और बी बार इक्वल टू b1 इंटू आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस √2 के कैप, एंड सी बार इक्वल टू 5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप गिवन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सच दैट कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी बार ऑन ए बार इज ए बार, ठीक है। साथ में कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब बी का ए के ऊपर जो वेक्टर प्रोजेक्शन है
वो कितना दिया हुआ है, ए बार दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर प्रोजेक्शन दिया हुआ है हमें यहाँ पे। साथ में ये बोल रहे हैं कि अगर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी है तो मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर बोल लो इसको या वेक्टर प्रोजेक्शन बोल लो, बात एक ही होती है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको वेक्टर प्रोजेक्शन, जो हमें गिवन है वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इट इज इक्वल टू होता है भाई बी डॉट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, इनटू ए कैप होता है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन वेक्टर। बी ऑन ए मतलब बी का ए के ऊपर वेक्टर प्रोजेक्शन, ये होता है बी डॉट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इनटू ए कैप, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं भाई दिस इज ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड यूनिट फैक्टर ए कैप मतलब यूनिट फैक्टर होता है और इट इज इक्वल टू होता है ए बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। और हमें क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए ये कितना गिवन है, ए वेक्टर के बराबर है, मतलब ये जो दिया हुआ है इट इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1। ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ये अल्टीमेटली ये गिवन है मुझे, ठीक है। अब साथ में एक और चीज गिवन है कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब ये दिया हुआ है कि ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार अगर मैं करूंगा तो इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमसे बोल रहे हैं कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ बी बार निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन को यूज करते हैं, फिर इस कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, ए डॉट बी, ठीक है, और तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर है, तो हम ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ए डॉट बी इक्वल टू जो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया इसको लिख लिया अपन ने। अब ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, ठीक है। और डॉट हो जाएगा बी वेक्टर मतलब ये हो जाएगा आपका बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस रूट टू के कैप, और यहाँ पे दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो मॉडुलस मॉड कैसे निकालते हैं हम किसी वेक्टर का, देखो आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये अंडर रूट, लेकिन साथ में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 इंटू बी वन करूंगा तो ये हो जाएगा सिंपल बी वन। सिमिलरली जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू बी टू मतलब हो जाएगा ये आपका बी टू, और फिर के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर मतलब हो जाएगा प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना 4 अंडर रूट 4 होल स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली ये तो 4 ही है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से कि भाई बी वन प्लस बी टू इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक तो ये मिल चुका है मेरे पास। अब एक कंडीशन और है मेरे पास कि ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए प्लस बी कर लेते हैं फिर डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले ए वेक्टर रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी इक्वल टू हमें 0 गिवन है, ठीक है। इसमें रखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी के साथ फिर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ए वेक्टर हमारे पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, ठीक है, प्लस बी वेक्टर है हमारे पास बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस रूट टू के कैप, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका ए प्लस बी, और डॉट सी, सी वेक्टर ये दिया हुआ है 5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो में से आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1 प्लस बी वन इंटू हो जाएगा आई कैप, फिर यहाँ से आप जे लेते हैं कॉमन तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी टू इंटू जे कैप, और फिर ये हो जाएगा के, तो ये तो डबल हो जाएगा रूट टू प्लस रूट टू हो जाएगा कितना आपका 2 रूट टू के कैप, और डॉट है हमारे पास 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, इट इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं फिर से, तो आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस बी वन, 5 इंटू 1 प्लस बी वन। सिमिलरली ये तो जे का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 इंटू दिस सेम हो जाएगा, ये मतलब 1 प्लस बी टू ही होना है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट टू इंटू रूट टू मतलब हो जाएगा 2 इंटू टू रूट टू का स्क्वायर मतलब 2 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5 प्लस 5b1, ये हो जाएगा 1 प्लस b2 प्लस 4 एट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई कि 5b1 प्लस b2, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 4 10। ठीक है, इसको हम शिफ्ट करते हैं इधर तो ये जाएगा नेगेटिव। तो भाई एक रिलेशन मेरे पास ये और एक रिलेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करके b1 b2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को लिखा, साथ में इसको लिखता हूँ तो ये जाएगा 5b1 प्लस b2 इक्वल टू माइनस ऑफ 10। अब हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। नेगेटिवली ऐड करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, कुल मिला के ये बोलना चाहिए। तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो b2 से b2 कैंसिल, और b1 माइनस 5b1 करूँगा तो जाएगा माइनस ऑफ 4b1 एंड इट इज इक्वल टू 2 प्लस 10 दैट इज 12। ठीक है, तो इससे हमें कितना मिल जाएगा b1 इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ऑफ 3। ठीक है, b1 इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ऑफ 3, है ना, 4 3 12 होता है ना। अब इस b1 को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 2 है, b1 इक्वल टू माइनस 3 पुट कर दो यहाँ पे तो जाएगा माइनस 3 प्लस b2 एट इज इक्वल टू 2। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो b2 इक्वल टू हो जाएगा अल्टीमेटली 5। ठीक है, अब ये जो b1 और b2 है ना, इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, वेक्टर b1 में, वेक्टर b में। वेक्टर b कहते हुए b1 इज इक्वल टू दिया हुआ ना b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस √2 के कैप। ठीक है, अब b1 और b2 की वैल्यू पुट कर दो तो b बार इक्वल टू हो जाएगा b1 कितना है माइनस ऑफ 3, तो ये हो गया आपका आई कैप, और b2 कितना है 5, ये लिखा 5 तो ये जाएगा 5 जे कैप और हो जाएगा √2 के कैप। ठीक है, ये देखो b इक्वल टू था हमारे पास, b वेक्टर कितना था b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस √2 के कैप, तो b1 की वैल्यू -3 रख दी और b2 की वैल्यू मैंने 5 रख दी, और ये तो सेम है। अब हमें इसका निकालना है मॉड, क्योंकि हमसे बोल रहा था कि मॉडुलस ऑफ b बताओ। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा भाई 11 और 5 मतलब ये हो गया आपका 36, अंडर √36। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू 6, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि जेई मेंस 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी 3 यूनिट फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहली बात हमसे बोल रहा है, गिवन में लिखते हैं हम लोग कि भाई ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है, और मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है। मतलब जब 3 वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनका जो मॉडुलस है इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है सच दैट कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ये भी गिवन है हमें, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 8 गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप मॉडुलस ऑफ ए प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस 2c होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये बोल रहे हैं, तो हम ये लिख लेते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ ए क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ए प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस 2c बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें ये कंडीशंस गिवन है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 1 है, तो फिक्स्ड वैल्यू है। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 8 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये लिखते हैं हम लोग ए बार माइनस ऑफ बी बार, ठीक है, मॉड और होल स्क्वायर प्लस ए बार माइनस सी बार मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम सिंपल यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, लेकिन वेक्टर को यूज करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और माइनस ऑफ 2a डॉट बी होगा यहाँ पे सिंपल।
ठीक है। आप टू ए भी नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टू ए डॉट बी, ठीक है। वेक्टर में जब भी हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इस टाइप से आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ऑफ क्या बनेगा यहाँ पे, टू ए डॉट सी एंड इट इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और मॉडुलस ऑफ सी सबकी वैल्यू क्या 1 1 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ टू ए डॉट बी को हम सेम रखते हैं। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर भी 1 हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ टू ए डॉट सी सेम रखेंगे एंड इट इज इक्वल टू 8। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस ऑफ टू ए डॉट बी एंड यहां से जाएगा माइनस ऑफ टू ए डॉट सी एंड इट इज इक्वल टू जाएगा 8, ठीक है। अब हम क्या करें, अब देखते हैं, देखो अब ये हो गया 4 और ये 8 है, ठीक है। 8 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो जाएगा 4 माइनस ऑफ 8, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगी पॉजिटिव 2 ए डॉट बी प्लस 2 इंटू ए डॉट सी, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा कितना माइनस ऑफ 2 मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू मिल जाएगा मुझे कितना माइनस ऑफ 2, ठीक है। ये मिल गया है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। इसको हम इवेलुएट करते हैं, देखो कैसे है। ये लिखा हमने ए बार प्लस 2b बार मॉड होल स्क्वायर प्लस ए बार प्लस 2c बार मॉड होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab मीन्स हो जाएगा 2a बार डॉट 2b बार, ठीक है। 2a और ये b, लेकिन हमें यहाँ पे लगाना है डॉट क्योंकि हम वेक्टर यूज करके होल स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ से कितना 2 फिर a डॉट 2c बार, राइट है। तो मॉडुलस ऑफ ए 1 होता है, मॉडुलस ऑफ बी भी 1 होता है, मॉडुलस ऑफ ए 1 होता है, मॉडुलस सी 1 होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2 जा 4 हो जाएगा तो 4 ए डॉट बी हो गया आपका ये। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर भी 1 हो जाएगा क्योंकि हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस 4 मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू भी हमें 1 है क्योंकि मॉडुलस ऑफ सी 1 दिया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और हो जाएगा ए डॉट सी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो गया 1 प्लस 4 और इन दोनों में से हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचने वाला है, ये तो कॉमन आ चुका है, फिर 1 और 4 इंटू 1 4, ओके। अब देखो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 5 5 और 5 10 तो ये जाएगा 10 प्लस 4 और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2 पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस ऑफ 8 एंड इट इज इक्वल टू 2। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन लिखा था इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है +2 आ रही है और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ में।